औरंगजेब की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन जिंदगी के आखिरी 2 दशक उसने दक्षिण में गुजारे और वहीं पर उसकी मौत हुई, यानी विंध्याचल के नीचे। आज के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र है, जो कि महाराष्ट्र में आता है, जिसको हटाने और मिटाने के नाम पर विवाद इतना बढ़ गया है कि महाराष्ट्र के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन आज हुआ है। वीएचपी और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। एक तरफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ औरंगजेब कांड में वीएचपी और बजरंग दल भी अब कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे हमने बाबरी मस्जिद में कार सेवा की थी 6 दिसंबर को, अगर ये कब्र नहीं उठी तो वैसी ही कार सेवा हम संभाजीनगर में आकर इस कब्र की करेंगे। ये धमकी दी है वीएचपी और बजरंग दल ने, और महाराष्ट्र के कई शहरों में आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी किए हैं। आइए देखते हैं अब हमारी ये खास रिपोर्ट। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। इस एक बयान से ऐसी चिंगारी निकली जिससे औरंगजेब की कब्र तक झुलसने लगी है। औरंगजेब की राजनीतिक लाश उसके कब्र से 318 साल बाद बाहर निकल आई है और मौजूदा महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बनती दिख रही है। कभी बाबरी मस्जिद के खिलाफ कार सेवा करने वाली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठनों ने धमकी दी है कि वो अब औरंगजेब की कब्र पर कार सेवा करेंगे। इसने अपने भाइयों को जेल में डाला, उनको मार डाला, लाखों हिंदुओं की हत्याएं की, हजारों मंदिर तोड़े, जिसमें काशी का विश्वनाथ मंदिर भी है, मथुरा का मंदिर है। इतना क्रूर शासक जो यहाँ पर था, उसको यदि कुछ लोग महिमा मंडित करने का प्रयत्न करते होंगे, उसको अपना आइकॉन बनाते होंगे, उसको अपना हीरो समझते होंगे, तो ये तो नहीं चलेगा। और इसलिए ये जो गुलामी का एक प्रतीक हमारे यहाँ पर हमारी छाती पर बैठा हुआ है, इसको हटाना चाहिए, यही हमारी एक डिमांड है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति की सारी सड़कें संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र पर जाकर ठहर जा रही हैं। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज से औरंगजेब के खूनी युद्ध का एक अध्याय 21वीं सदी में भी लिखा जा रहा है। उसमें सवाल ये उठ रहा है कि औरंगजेब की कब्र रहेगी या खुदेगी। पहले आप बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक टी राजा सिंह को सुनिए। महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। औरंगजेब जैसे पापी का नाम और निशान महाराष्ट्र से मिटे। आज कहीं पर भी औरंगजेब का नाम ना हो, यह चाहता है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू। अब बताइए कि कब चढ़ेगा बुलडोजर, कब टूटेगी औरंगजेब की कब्र। इतिहास के पन्नों से पता चलता है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या करने से पहले उन्हें महीनों तक बेहद कठोर यातना दी थी। अब उस दर्द और संताप का हिसाब किताब औरंगजेब की कब्र पर खुल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने। छत्रपति जी के मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका, और वहां उनकी कब्र। ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कब्र हो या चाहे औरंगजेब की कब्र हो। अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, जो दुश्मन इतिहास के। महाराष्ट्र में खास करके उनको अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर और फर्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें वापस स्कूल जाना चाहिए, जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, और उभाटा जैसे पार्टियां, उनसे महाराष्ट्र की जनता को कोई अपेक्षाएं नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने एक बार नहीं 2 बार उनको सबक सिखाया। महाराष्ट्र की सियासत औरंगजेब के कारण कई रंग ले रही है। विपक्षी खेमे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना जहां कब्र हटाने का विरोध कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दों को भटकाने का आरोप लगा रही है। लेकिन कमाल देखिए कि फडणवीस सरकार में शामिल अजित पवार की पार्टी भी औरंगजेब के मुद्दे पर विपक्ष के साथ खड़ी दिखती है। और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले
अपने किए हुए पाप की कब्र खुदो पहले। जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये इनकी बातें जो चल रही है आजकल, तो मुझे लगता है कि ये सब गंदगी राजनीति की जो हो रही है, और त्योहारों में आपस में झगड़ा लगाना, त्योहारों में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, इस तरह की बातें अभी आम हो चुकी है। विपक्ष कह रहा है कि वो शौर्य का प्रतीक है, उसे वहाँ रखना चाहिए, इतिहास हमें आने वाले पीढ़ी को बताना है। ऐसे में कैसे दिखते हैं? महापुरुषों ने जो शौर्य वहाँ दिखाया उसकी कबर यानी प्रतीक बताया, तो विपक्ष का कुछ तो ये करना चाहिए। बराबर बोले विपक्ष वाले। औरंगजेब को लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन और सियासी खींचतान के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि कब्र की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। अब वही जाने कि क्या करना है। संरक्षण देखील करायची जबाबदारी देश में छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर का महिमा मंडन होगा, औरंगजेब की कब्र का नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें औरंगजेब की कब्र की रक्षा करनी पड़ रही है, क्योंकि उसे एएसआई से सुरक्षा मिली हुई है। औरंगजेब ने हमारे हजारों लोगों को मारा और हमें उसकी कब्र की रक्षा करनी है। लेकिन मैं एक वचन देना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होने दूंगा और औरंगजेब की प्रशंसा करने के विचार को वहीं कुचल दूंगा। इस बीच इतना जरूर हुआ है कि औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बेहद तगड़ी कर दी गई है, लेकिन राजनीतिक गहमागहमी बता रही है कि सुरक्षा से ज्यादा सुलझे हुए सोच की दरकार है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।